आपको क्वेश्चन में बोलता है मीन ऑफ 100 आइटम इज 49, मतलब टोटल 100 आइटम्स थी और उन सब की जो मीन है वो 49 है। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट देयर आइटम्स, सॉरी, इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट 3 आइटम्स which should have been 60 70 80 were wrongly read as 40 20 50 respectively. The correct mean is, मतलब आपके पास यहाँ पे 100 टर्म्स थी और उस 100 टर्म्स की हमने मीन निकाली और वो मीन आपकी 49 निकली। तो 100 टर्म्स की मीन कैसे निकालते हैं? मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सारी टर्म्स को आपस में क्या करना है, आपने ऐड करना है। तो टोटल 100 टर्म्स को ऐड करके 100 से डिवाइड करते हैं तो आपकी मीन आती है, और ये मीन आपको कितनी दी हुई है? 49। तो इन क्वेश्चंस में हमेशा टोटल निकालना होता है। टोटल का मतलब 100 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और मुझे ये सम की जरूरत पड़ती है, तो हमें सारी टर्म्स का सम निकालना होता है। मतलब आप इसको ऐसा बोल सकते हो, टोटल निकालना ही होता है आपको। तो टोटल आपका निकलेगा 4900, ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस थी 3 जिसमें आपकी वैल्यू थी 40 20 एंड 50। तो बोलता है शुड हैव बीन 60 70 80 वर रॉन्गली रीड एज 40 20 50। तो इसमें वो 40 20 एंड 50 यूज हो गया गलती से, बट वो था क्या? 60 70 80 था। तो मैं क्या करता हूँ, ये यहीं पे ऐड हुआ होगा ये 40 20 50, इसमें से माइनस कर देता हूँ टोटल में से। तो जो मेरा सम निकलेगा वो 4900 माइनस 40 माइनस 20 माइनस 50 हो जाएगा, और जो सही था वो ऐड कर देता हूँ 60 70 80। तो ये मेरे पास करेक्ट सम आ जाएगा। अभी मेरे पास करेक्ट सम आएगा, तो यहां से ये कितना निकलेगा? 4900, तो ये हो जाएगा आपके पास 60, और 50 और 80 कट के 30 हो जाएगा, और 70 प्लस 30 100। तो मतलब आपके पास करेक्ट सम आ गया 5000। तो करेक्ट मीन आपके पास होगी टोटल सम अपॉन टोटल टर्म्स, मतलब करेक्ट मीन क्या है मेरी? 50, ठीक है। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन होता है जिसके अंदर जो ऑब्जर्वेशंस होती है वो रॉन्गली रीड हो जाती है, तो उसमें कोई भी टर्म कटती नहीं है, बस वो रिप्लेस होती है एक दूसरे से, ठीक है। तो जो गलत होती है वो माइनस हो जाती है और जो सही होती है वो ऐड हो जाती है। और फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि गलती से एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड कर दी या 2 एक्स्ट्रा टर्म्स ऐड कर दी, तो वो सिर्फ माइनस होती है सम में से। टोटल निकालना है, हाँ निकालना इसमें भी टोटल है, तो वो टर्म्स आप माइनस कर दोगे और फिर जो करेक्ट मीन होगी माइनस करने के बाद सम आएगा, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2 से कम हो जाएंगी, ठीक है ना, क्योंकि वो फिर टर्म्स जो है वो एक्स्ट्रा थी, तो अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी कम हो जाएंगी। तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कम नहीं होनी थी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो, क्लियर।